आज के इस सरकार के प्रोग्राम को उपस्थित अपने सबके चाहते नगर अध्यक्षा आदरणीय मंगलाताई, उपस्थित अपने अभी कालू भाई, मेरे दोस्त, दूसरे हमारे नदीम सरकार, अखिल पिंजारी, अहमद भाई कुरैशी, दूसरे कुरैशी का क्या नाम है, आमिर कुरैशी, दो कुरैशी बरोबर बैठे हाँ, अपने इकबाल पहलवान, आजी शंकर भाई और हमारे नमस्कार। आदरणीय सभी विशालवासी के मन से नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है कि आज आपकी वजह से मैं नगर अध्यक्ष बनी हूं। अजीम हाजी साहब और सोहेल पठान, अनूप कोडागड़े, सचिन पाटिल, बाबा पहलवान, सभी पहलवान, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो देखो आखिरी के दिन की सभा कैसी हुई थी अपनी, वहीं से पत्ता पलट गया था, वहीं से कांड हो गया था, वहां से सबको समझ गया था कि क्या होने वाला है। और विशेष म्हणजे जाम मुल्ला रहो, खड़का रहो, ये तो वो सभी आ गया उसमें, जाम मुल्ला, खड़का रहो, आगा खान वाला, शिवाजी नगर, पंजरा बंगला, सब बस। मैं एक ही बोलूंगा कि सबको मालूम है कि ऊपर यहाँ पे कुछ भी होए तो थोतारी के अलावा ऊपर कुछ ही नहीं चला है, और थोड़ा बहुत चला है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा है। लेकिन एक है कि अपना लीड ज्यादा रहता था, ठीक है, थोड़ा डिवाइडेशन एंड रूल का कोशिश किया गया, वो होता है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, जो हर एक आदमी की कोशिश करना उनका काम रहता है। लेकिन जैसा अभी इकबाल बोले ने बताया कि 5 साल में उनको माफ कर दिया, पहलवान तुमको माफ नहीं कर दिया, उनको माफ कर दिया, क्या करते माफ उनको कर दिया, तुम्हारे को तो सर पे उठा लिया, ये फर्क है। लेकिन एक बात बताऊंगा, जैसा पहलवान ने बताया काम के बारे में कि 5 साल हमारे से काम नहीं हुए, पहलवान एक ही बात बताता, सत्ता का बहुत फर्क रहता है, और फिर भी जितना हो सके उतना अपने आदमी ने किया है। लेकिन पहलवान का काम क्या था मालूम है क्या, जानते भाई मेरे से नहीं हो रहा तो मेरे खिसे में से ले ले, क्या लेने का जानते खत्म कर ऐसा। और उनका खिसा म्हणजे झोला है, ऐसा छोटा सा झोला नहीं, झोला ही है डायरेक्ट, तो चिंता की बात नहीं कुछ। अब यहाँ पे वार्ड के बारे में तो ये अपने पूरे वार्ड जो है 16 रहो, 15 रहो, 18 रहो, 20 रहो, जो भी हो गए, भुसावल में एक बात बताता कि चेहरे देख के काम नहीं होगा इतना पक्का, क्योंकि अपने नगर अध्यक्षा को सब तरफ से आशीर्वाद मिला है, गांव में से पूरे। लेकिन एक बात बताता, जहाँ रह गया है वहां पहले हुई, और एक बात बताता, पहले नहीं होगी तो डायरेक्ट पहलवान 15 दिन, कितने अभी पहली मीटिंग जब होगी ना तो 15 दिन के अंदर ही तुम्हारे इधर के सब काम चालू कर दो, सब देख लिए, बाकी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम के बारे में तुम्हारा काम सिर्फ एक ही है, कोई भी ठेकेदार हो, तुम्हारा काम नगर सेवक का सबसे अच्छा रहेगा पहलवान कि क्वालिटी का काम करा लेना तुम्हारी जिम्मेदारी। क्वालिटी का काम, गटर को उतार बरोबर होना, गटर में आसानी जो साइज की वो साइज की है कि नहीं है, ये तुम्हारा देखने काम। मेरा काम है काम मंजूर करके ठेकेदार को काम करा के अच्छा ही करने का, लेकिन उसको पानी देना बरोबर दे रहे कि नहीं दे रहे, क्योंकि क्यूरिंग भी जरूरी है। अब ये तो कैसा लपेट डाल रहे थे, 2-4 पोते डाल दे रहे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रहे, जैसे अपना बोमतेल कैसे डालते वैसे डाल दे रहे, और ऐसा नहीं, हर बात की क्यूरिंग लगती है, जो भी काम करते ना तो उसको क्यूरिंग लगती, काम करना पड़ता। अब ये
वो कोणते गट्टू बिट्टू बैठा है तो कहाँ गट्टू चले गए किधर चले गए मालूम नहीं, चलते चलते घर गए हो। हाँ, क्या गट्टू चल रहे थे क्या आदमी चल रहे थे, यही नहीं समझ रहा। अभी मैं जैसा अभी नगर अध्यक्ष का चार्ज लिया तो नगर अध्यक्ष का चार्ज लेने के बाद अभी नगर अध्यक्ष अपने सत्तर में घूम रहे। मैं गाँव में घूम के आ गया चार्ज जब मैं पहले सबसे पहले कहा गया 5:40 को अपने ये किया, हाँ पदभार लिया, हाँ 4:50 को क्या, हाँ 4:50 को 9 की टोटल है ना, तो 4:50 को लिया। 5 साढ़े 5 बजे में वहां से निकला हुआ, 6 बजे में पहले अपनी जूनी नगर पालिका में गए। वहां पे देखा क्योंकि वहां पे 9 मंजिले की बिल्डिंग अपनी मंजूर है अपने पास से, और अपन ने 9 मंजिली मंजूर करके के लिए उसको भी 9 साल हो गए, और मैं नगर पालिका में भी 9 साल के बाद ही गया। हाँ, तो अभी 9 का आगे इतना लेना है कि उसका कुछ नहीं मत पहले से। तो मेरी विनती आपको सभी को एक ही है कि अभी सबसे पहला हमारा सपना क्या है, तो नगर जैसे अपने वार्डों के काम तो मैं बोल दिया 15 दिन में चालू होंगे तो होंगे, उसमें कोई चिंता का विषय है ही नहीं, ना वर्क ऑर्डर ना फर्क ऑर्डर ना कोई झंझट नहीं है। बस अभी अपने हाथ में है, अपना नगर अध्यक्ष विषय खत्म। तो अपने जो मैंने बोला वही तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। दूसरा विषय, नगर पालिका में 9 मंजिली बिल्डिंग की भी काम की शुरुआत अपन जल्दी से जल्दी करेंगे। मैं वो देख के आया, अब वहाँ पे तो डायरेक्ट कचरा कुंडी हो गई है। हाँ घर में, हाँ कचरा कुंडी वाले, बाकी के विषय पार्किंग भी हो गई है बहुत सी। हाँ बहुत तकलीफ है वहाँ पे, मैं देख के आया। लेकिन वो साफ सफाई तुमको कल से दिख जाएगी, कल से वहाँ वॉचमैन रहेगा, सब अच्छी बिल्डिंग का काम भी जल्दी से जल्दी होएगा। उसके पहले मटेरियल गिर जाएगा, बाकी देखते आता। और दूसरा विषय महत्व का मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां से मैं गया नगर पालिका दवाखाने, जो अपना नगर पालिका का दवाखाना, और पहले नगर पालिका के दवाखाने में कैसा था, पेशेंट रहते थे, सब रहता था। आज मैं तुमको बात बताता, मैं अचंभे में गिर गया, वहां गया था नगर पालिका दवाखाने में एक भी पेशेंट नहीं, एक भी नहीं। बोला साला हमारा गांव तो पूरा मुक्त हो गया, रोग मुक्त हो गया। मतलब बाहर के दवाखाने चल रहे और यहाँ एक भी पेशेंट नहीं। तो मैं सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे नगर अध्यक्ष पे एक दूंगा कि बेटा डिलीवरी का जो वहाँ का काम है वो सबसे पहले करना। जो गरीब लोगों को डिलीवरी के ज्यादा पैसे लगते। दूसरा विषय, कुछ प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं पहले मालूम है क्या, सीजर काटते, तो वो बंद हो जाएगा बिल्कुल करीब। तो वो सबसे पहले जिम्मेदारी चाहिए, क्यों कि वो मेन काम है। एक तो वो बिना खर्चे से भी काम हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। और नगर पालिका दवाखाना, मैं आपको सबको विनंती करूंगा कि अपने लोग भी थोड़ा विचार नहीं करते। पैसे है, मान्य है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं होगा। अब मेरे को बात बताओ, यहाँ पे तुम कभी भी जाओ, 100 लोग जाएंगे वहां पे, तो 100 लोग में से 1 या 2 डिलीवरी ये होगी। कौन सी? नहीं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल का विषय है। अपने इसमें 99% बिना सीजर की होगी, ये भाई नॉर्मल में होगी। खाली परसेंट रहा तो अपन समझ सकते कि उनको जलगांव भेजो, कहाँ करने का कर सकते। लेकिन पैसे की वजह से, पैसे के लिए अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में मत भर्ती करो। पहले यहाँ भेजो, तुम्हारी यहाँ पे नहीं हुई व्यवस्था तो फिर हमको बोलो। और तुम नगर अध्यक्ष को कभी फोन करो, पैसे का वहां पे गर्व चलेगा नहीं। क्यों गलत तकलीफ देने वाले, बच्चे को भी तकलीफ, माँ को भी तकलीफ है। पैसे तो बात अलग ही है। तो वहां पे हम तैयारी करेंगे और एक 15 दिन के अंदर तैयारी हो जाएगी, वो पूरा ख्याल रखेंगे, कोई अड़चन की बात नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ा काम अपन पहले करने वाले। मैं देख के अचंभे में गिर गया ना कि भाई एक भी पेशेंट नहीं। अच्छा वहां पे गया तो पोस्टमार्टम रूम भी नहीं था, वहाँ पोस्टमार्टम रूम भी तोड़ दिया। वो अभी समझो हाईवे पे जाता, ठीक है, उसकी कोई अड़चन नहीं अपने को, वो भी मैं सुधार लूंगा उधर का भी, वो कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद मैं तीसरी जगह पे कहा गया मालूम है क्या, फायर स्टेशन सिद्धू वाले के पास। फायर स्टेशन पे गया, कितनी फायर फाइटर है, कितनी क्या क्या है, तो 1 नंबर है, 2 नंबर है, वो भी देख के आया। तो अभी नगर अध्यक्ष भी तुम
कल से सब पूरा गांव घूम के जो जो सुविधा है वो सब देख लो। और तुम्हारी सबसे ज्यादा जवाबदारी एक तो यही है कि वो डिलीवरी का विषय और दवाखाने का, और दूसरा विषय साफ सफाई का। साफ सफाई में किसको माफ नहीं कर देगा, किसको ही नहीं। हाँ, और नगर अध्यक्ष को मैंने जैसा बोला था, आपने वो सभा में थे अपन महामंदिर चौक के, अपन ने बोला है कि जो साफ सफाई वाला कर्मचारी है उसको क्या रोज मिल रहा है 200। हाँ, अभी 1 तारीख से कितना मिलेगा 500। 1 तारीख से, हाँ 1 तारीख से, 1 जनवरी से नया राज नया ब्लू। हाँ, तो वो एक विषय आया कर। वहां से मैं कहा गया वो पाइपलाइन के पानी के वास्ते जहाँ से अमृत योजना का काम चालू है, जहाँ पाइप भी पड़े हैं सब देख के आए मैं कि क्या क्या पड़ा है क्या नहीं। अब नगर अध्यक्ष जाएंगे जब बाकी का देखेंगे मैं बोलूंगा, लेकिन अभी बहुत सा काम तो अपन जूनी पाइपलाइन से चला लेंगे। और जूनी पाइपलाइन में भूज का आका मारे ले, ये मेरे को पता है, वो सब भूज निकालूंगा। क्यों कि इन्होंने वहां पे भेदभाव किया, इधर कम छोड़ना उधर ज्यादा छोड़ना, इसको ये टाइम उसको वो टाइम। अच्छा, पानी भी छोड़ रहे तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे नल आएगी, लोग भागते जैसे कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है ऐसा। तो ऐसी पोजीशन अपन रखेंगे नहीं, अपन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। और मेरी तो भावना ऐसी अच्छी है और नगर अध्यक्ष की और सबकी कि हमारे गांव को रोज पानी मिलना चाहिए, ऐसे रोज बिल्कुल। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं, और उसकी व्यवस्था अपन करेंगे। और एक बात बताता कि जो बोला था कि ठेकेदारी मुक्त करूंगा, तो ठेकेदारी मुक्त करूंगा, बोगस ठेकेदारी बिल्कुल नहीं। और बोगस ठेकेदार को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको भी कोई भी रहो, फिर मेरे कितने भी नजदीक का रहा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों कि आपको मालूम है पहले क्या होता था, अपने टाइम जब एक रास्ता बना तो सारा 15 साल पूर्ति होता था, अब 15 दिन में रास्ते के खड़ी बाहर निकल जाती। ऐसी पोजीशन अपन ने देख ली, तो ऐसा काम अपने परेड में होएगा नहीं। और एक बात बताता नगर अध्यक्ष को कि अपने को ये बेटा जो मैच खेलनी है ना, ये 20-20 खेलने की, प्लेट वाली नहीं, डायरेक्ट 20-20 बस खत्म। क्या हो 50 रन की नहीं होना, हाँ 50 ओवर की नहीं होना, हाँ तो 20-20 ओवर की खेलने का है और जोरदार खेलने का है। सुबह से शाम तक खेलना है और तुम ज्यादा करके डब्बा घर से लेके जाने का वहां पे नगर पालिका में। तो आप चिंता मत करो, अपने घर की बात है। और अपने सब बच्चे चुन के आए हैं। अभी कालू भाई तो मेरा दोस्त ही है पहले से, उनको कोई विषय बोलने की जरूरत ही नहीं है। अहमद भाई तो कौन से पार्टी से चुन के आया तो अभी इनको मालूम नहीं क्या है। मैं बोला ये सब खेल है। अभी मैं तुमको बताता कि कल के दिन हमारे कितने थे 12, आज हमारे कितने हैं 19। मैं तुमको बात बताता, अभी हमारा नगर अध्यक्ष मिला के अपने पास 22 हो जाएंगे। अब बचेंगे कितने 3.5, मुझे 3.5 और कर रहा है, मैं कर लूंगा 3.5। क्यों कि 7 उधर भी छोड़े हैं, 7 उधर भी छोड़े हैं, चिंता मत करो। लोगों को समझ रहे नहीं कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रही थी, तो कॉम्प्रोमाइज बड़े सीट के लिए हो रही थी, मैंने बोला था और वो हुई। अपना गेम जुआ, अभी तुम चिल्लाओ क्या उधर कुछ भी करो, बेटा खेल तो खेल होता है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है मालूम क्या, हम नगर बाप तो बाप होता है, नहीं बाप तो बाप होता है, लेकिन मेन काम क्या है अपना झुकेगा नहीं दुनिया होगा। और अपन मालूम है क्या, अपन कौन से टोली के अध्यक्ष है मालूम है क्या, गरीब टोली के अध्यक्ष। हाँ, बड़े टोली की नहीं, गरीब टोली के अध्यक्ष है। इसके लिए तुमको नगर अध्यक्ष भी गरीब दिया है। और इतनी खुशी है कि उसकी हमने कल परसों कितनी खुशी बनाई है कि उसकी कोई जिंदगी में मैंने इतना डांस मेरे शादी में भी नहीं किया होगा मैंने। इतना अपने इतना कभी नहीं, लेकिन 2 दिन में इतनी खुशी की 9 साल का रुका हुआ है।
9 साल का रुका हुआ काम था, बहुत जबरदस्त हो गया है, मन के जैसा है, काम भी मन के जैसे हो गए, चिंता करने की जरूरत नहीं। और अपने सब नगर सेवकों को अधिकार भी उतना रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, सामने वाले को अच्छे दिन ला ही नहीं सकते। उन्होंने जिंदगी में सिर्फ बोला अलग है, किया अलग है। अपन जो बोलते वही करेंगे, लेकिन एक है कि आपको कुछ भी जरूरत रही तो ज्यादा से ज्यादा आप सरकारी हॉस्पिटल का वापर करो। वहाँ पे क्या सुविधा लाना है मैं लाता हूँ। और मैं तुमको बात बताता हूँ, वही नहीं तो अपन यहाँ पे जैसा डिलीवरी का बोला, ये जो ब्लड चेकिंग का रहते वो है, सब कराएंगे अपन। म्हणजे जो काम तुम्हारे को 1000 रुपये लगने वाले वहाँ पे 10 रुपये पे होएगा। वो 10 रुपये तो नाम के लिए सिर्फ पावती के लिए देगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छी दो विषय होंगे काम के, तो तुम भी सुझाओ, कुछ काम रहेंगे तुम्हारे को नगर सेवकों ने भी सुझाने का, तुम भी सुझाओ जो भी है कि भाई ये करना चाहिए अपन ने, तो वो अपन करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। आप बिंदास रहो। अभी आपको 15 दिन के बाद पहले तुमको बोलना नहीं पड़ेगा केले मिले का। वो हमारे महबूब भैया आए ना, वो केले बेच के चले गए। उन्होंने उनका बता दिया, तो केले ने तो गेम बताया। तो वही वो चिंता की बात नहीं है। आपने सब है, तुम्हारे वार्ड के दोनों भी है, अपना बच्चा चुन के आया है कालू भाई का, और तुम भी है, दोनों साथ में मिलके बिंदास काम करो। इधर अहमद है और कौन है, शोहेल भाई। हाँ, बाकी तुम दोनों है, कोई वादा नहीं। जिसके उसके वार्ड में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। अभी इधर उधर ज्यादा ध्यान मत दो। थोड़ा अभी काम की जवाबदारी तुम्हारे घर वालों को, दूसरों को दो। आए ख्याल में तुम अभी पब्लिक वाले हो गए, अभी तुमको पब्लिक में ज्यादा ध्यान देना है। एक ख्याल रखो, है बुढ़े आदमी है संभालने के लिए। तो मेरी विनती है कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इतना दिल भरा दिया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं। इतनी मशीन दबाते क्या कोई साला हर बटन पे, वो बटन के इस पे नीले गिर गए थे पूरे। ऐसा लग रहा था कि अंगठे मार रहे क्या वहां। तो इतना प्रेम तुमने दिया है ना, उससे 4 पट प्रेम तुम्हें काम से जुड़ा है। और तुम्हारे उपकार, तुम्हारे रूप, तुम्हारे जो मेरे पे ये है आशीर्वाद है, क्योंकि तुम ही है। तमाम आजाद का सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबने हमको बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज जो जीत हमको दिए है, तो ये सबकी, आप लोगों सबके साथ देने की वजह से हुआ है। और बोलने की जरूरत नहीं, संतोष चौधरी ना भी काफ़ी है। और जो 9 सालों में यहाँ पर जो हालात बिगड़े हुए हैं, तो आज भवन में 9 साल के बाद में पहली बार नगर पालिका में कदम रखे थे। और इंशाल्लाह ये कदम अब पूरे 5 साल तक के इसी रहेंगे। और 5 साल का जब तक के हयाती रहेंगे, अल्लाह ताला उनको वही कदम जमा के रखे अल्लाह। और जो बातें होती थी कि अब हम किसी के पास कुछ काम करने जा रहे हैं ऐसा, और मैं आपको वोट ही नहीं मिले, तो उसको भी दिखा दिया अल्लाह ताला ने, तो भाई किसको वोट दिए और किसको नहीं दिए, काम होता है। इससे ज़्यादा क्या बोला, मैं तो फिर आदमी पहली बार समझे। और मैं यही बोलूँगा, भाव है तो भी नो चिंता, और अपने शब्द खत्म कर दो। और आप लोगों की दुआएं और साथ में रहे, और आप लोगों का साथ में रहे, और बाकी अल्लाह की मर्जी है ना। अगर वो अपने ख्यालात पेश करें। माजी आमदार सवाल के लड़के श्री संतोष चौधरी साहब, पहलवान साहब, अख्तर पिंजारी साहब, अखिल भाई,
सिकंदर भाई, यूसुफ भाई, हाजी अजीम साहब, बाबा पहलवान और बाकी सब जो है उनका मैं एकदम स्वागत करता हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे आए, आपका कीमती वक्त दिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई पिछले 9 साल से भुसावल शहर में विकास नाम का कुछ ही नहीं हुआ, एकदम जीरो। खास तौर से जो अपने अल्पसंख्यक वार्ड है जितने, उनको एकदम ऐसा समझो आँखें पोंछ कर, अपनी भाषा में जो अपने तरफ चलती आँखें पोंछ कर देखे गया। यानी कोई काम बिल्कुल मंजूर नहीं होता था और होने नहीं देते थे, जानबूझकर होने नहीं देते थे, ताकि उनका कहना था कि भाई तुम हमको वोट नहीं देते तो हम तुम्हारा काम क्यों करेंगे। जबकि आमदार जो होते हैं या नगर अध्यक्ष जो होते हैं वो पूरे शहर के होते हैं, जो वोट देते उनके नहीं होते हैं। इसी तरीके से भाई इस बार अपने को भुसावल के पूरे शहर ने वोट दिया अपने नगर अध्यक्ष को, और अपने को पूरे भुसावल का विकास करना है। अपने को उनकी तरह नहीं करना है कि भाई अपना ही करेंगे उनका नहीं करेंगे, अपने को पूरे भुसावल का विकास करना है। भुसावल की हर गली, खास तौर पे जो अपने अल्पसंख्यक वार्ड है जितने अपने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 खास तौर पे, इनके ऊपर अपने को ज्यादा तवज्जो देना है भाई। और इनको आपसे बहुत उम्मीद है और ये आपको चाहते भी बहुत है, और वो चाहत का ही नतीजा है कि सिर्फ पता चला गया संतोष भवाने वाले तो इतनी पब्लिक आ गई। भाई एक बार जोरदार तालियों से भाव का स्वागत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाव एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैं आपको, क्या जो कचरा वगैरह का जो समस्या है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है वो, तो किसी भी तरीके से अपने को ये सब चीजें खत्म करनी की है। और बस इतना ही बोल के अपने दो शब्द खत्म कर कि इंशाल्लाह जब आमदार में पहली बार भाव जीत के आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से अल्लाह ताला ने कामयाबी बहुत ज़्यादा अता करी थी, और आने वाले वक्त में खासदार के लिए भी इंशाल्लाह 8वां आजू बढ़ेंगे, बहुत खासदार बनेंगे। 17 से तो सिकंदर अखिल भाई है। 18 नंबर वार्ड से जो अहमद भाई चुनकर आए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल आपके सामने रखें। नमस्ते। मैं मेरे प्रभाग क्रमांक 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी बोलने के लिए बहुत टाइम है, बाद में बोलूँगा, अभी सिर्फ आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पब्लिक का प्यार, जोरदार इस्तकबाल यहाँ पर हुआ अभी आसिफ भाई का, मक्का साहब का, वार्ड नंबर वार्ड के। तो मैं अभी आए हुए अपने आसिफ भाई से गुजारिश करूँगा कि उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे यहाँ इस्तेमाल के लिए बुलाया गया हमारे को। और लेकिन कुछ ज़्यादा बात नहीं है, बात पब्लिक देख के डर जाता हूँ। पब्लिक देख के डर जाता हूँ थोड़ा, अकेले रहने की आदत थी, लेकिन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब कुछ लोगों ने जिस तरीके से चुन के लाया है तो इंशाल्लाह बोलना भी मुझे सिखाएंगे हमको। जो वार्ड नंबर 17 के और तमाम जितने दोस्तों ने जो भी मेरे लिए दुआएं की है उनके लिए बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जिसे संतोष होने के ऊपर भरोसा रखते हुए मुझे टिकट दिया और संतोष हो के नाम से और आप सब लोगों की दुआओं से चुन के आया, इसके लिए शुक्रगुजार हुआ आपका। और आने वाले वक्त में जो भी काम है उसके लिए पूरी ईमानदारी से और पूरी इससे काम करूंगा इंशाल्लाह। जो भी काम है पूरे वार्ड के अलावा पूरे भुसावल शहर के जो भी लोग हैं मेरे से जितना बन पाएगा इंशाल्लाह जरूर करूंगा, और भाव के बोलने पर सब काम होगा इंशाल्लाह। भाई जैसे मक्का ने बोला कि पब्लिक से डर लगता है, ऐसा नहीं, पब्लिक से डर लगता है, काम करने में डर नहीं लगता पब्लिक का। और हमारे जो संदर्भ के सामने अभी हम ज़्यादा बोल नहीं सकते कि वो आगे ले कोई टेंशन नहीं। दूसरा जो लोग देखो ये बोल रहे हैं कि भाई अभी वार्ड में काम करने का है, क्या करने का है ये देखो। तो मैंने ये बोला कि भाई अब हमसे ज्यादा भाव को फिक्र है, हमारा टेंशन तो भाव को फिक्र हमसे ज्यादा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं सब अब काम से लग जाए। हमारे बीजेपी दक्षिण इलाके के बंगाल नगर अध्यक्ष भुसावल के जो भारी मतों से चुनकर आए, उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत। मेरा बोलना ज्यादा मोटा है।
क्योंकि मैं पहलवान था, अखाड़े में लड़ता था, अखाड़े में बोलता था, है ना। वहाँ सब पहलवान लोग थे, यहाँ बेचारे अलग टाइप के लोग हैं, है ना। कोई नमाजी है, कोई अच्छा है, कोई पढ़ा लिखा है, इसलिए थोड़ा सा माफ करना, मैं कुछ ज़्यादा मोटा बोलूंगा। अपने घर का बच्चा समझ के, भाई समझ के, चचा समझ के भूल जाना, है ना। देखो लोग जो इतना काम करते हैं ना, उसको कार्यकर्ता कहते हैं। मैं कार्यकर्ता नहीं बोलता, वो मेरे को हल्का शब्द लगता। मैं ये बोलता हूँ मेरे हमदर्द है। तो ये मेरे को जिन्होंने भी मेरे साथ में हमदर्दी बता के जो 100-150 जो भी बच्चे थे, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तीसरा, जिन्होंने भी मेरी कौम ने जिन्होंने भी तुतारी को वोटिंग करे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं तुमको तो सुनारा एक मिनट बढ़ जाओ, तुमको तो सुनारा बात मैं बहु भी सुनाना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने सुनाना चाहता हूँ। मैं पहली बार खड़ा सुन के आया, पहला टर्म था, सत्ता नहीं थी, है ना, सत्ता नहीं थी, मगर उस टाइम में हमारे साथ में जो भी ताल्लुक हुआ मैं देखते रहा, है ना, खून खवलता था, है ना। पर मैं पहली बार मैंने देखा कि म्युनिसिपालिटी में सभा में पुलिसों का डिपार्टमेंट बैठे रहता था। एक बार झगड़ा हुआ, 4 लोगों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। इनकी ताकत थी, इनकी सत्ता थी, ऊपर सत्ता थी, है ना। बाद में डिवीजन आ गया, चलो फिर सीओ ने हमसे तासुब चालू कर दिया। मामला कुछ बिगड़े था, वो बात नहीं बोल सकता मैं। 5 साल हो गए, हमारे पत्ते वाजे कट हो गए, मीटिंगा बंद हो गए। मीटिंगा के बाद में ये जा रहा, इसकी कुछ ये नहीं, वो सीओ को बोल रहा, सीओ पहले काम कर दे रहा, कलेक्टर को मिलके वो काम कर रहा, वो इधर आके बोल रहा मेंबरों ने नहीं करे, मैंने करा। अरे बैठ लग रहा है, सीओ को हम बोल बोल के थके, सत्ता में नहीं थे, तो यहाँ ऐसा चला। वो गया, बोले वो रोड का काम मैंने कर डाला। वो सीओ को बोला, सीओ को तो काम था, वो तो चाहता था कि कोई आए, एक आदमी भी जाए तो उसका काम हो जाए। तो मुझे ये बात मैंने उनको जाके बोला कि जब हम नगर सेवक थे, जब तुमने हमारी बात नहीं सुने और अब तुम कहने कोई एक मामूली आदमी आता, वो बोलता तो तुम रोड बना के दे दे रहे, बनाना अच्छा है। तो भाई हमने जब तुम्हारे कहने जब ये बात रखी, जब तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी, तो उसकी वजह थी सत्ता, दूसरा वजह था तासुब। तो मैं आज तुम्हारे सामने बहू को बोलना चाहता कि तुम ज्यादा से ज्यादा हमारे तरफ जरा ख्याल देना, हमारे जो भी काम है देखो। हम एक बार काम नहीं करे, फिर भी लोगों ने हमारे को चुन के ला, 2 बार हम जाने के लिए बहू, मैं मेरे अकेले लेने को चल जाऊंगा। अब तुम काम करके देंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारे लोगों की बात सुनेंगे, तो मैं राजकारण में रहूंगा, नहीं तो मैं केले बेचने चल जाऊंगा तुम्हारे सामने रहूंगा। ठीक है, एक बार उन्होंने माफ कर दी पब्लिक ने, बार बार माफ नहीं करने की। और दूसरी बात ये है कि कोई भी आएगा वो काम कर लेगा। अरे लोगों ने हमको कितने दिनों से चाहा, हमारा लिस्ट तो देख लो, है ना। नहीं तो फिर कल कोई आएगा पार्टी में घुस जाएगा और उसका वजूद बड़ा और वो काम ले लेगा। तो मेहरबानी करके भाई ऐसा मत करना, मैं बहू को आज बोलेगा काम होना, काम करेंगे। दोस्त हमने कदम उठाए थे, अगर नगर पालिका की चाय भी पीने तो सुअर का मुंह पीने, तो मैं पानी भी पीता नहीं था, 38 मीटिंग हुए। और आज भी मैं बोल रहा, मुझे 10 पैसे की लालू नहीं है, बस आप लोगों ने 2 बार भरोसा करे, एक गलती हमारी माफ करे, आप हमारे से गलती ना हो, इसकी मैं गुजारिश करता हूँ। और बहू हमारे सबके दिलों में है ना, तो बहू को भी ये समझता
कि भाई ये जो तड़प तड़प के बोल रहे तो अब कुछ ना कुछ इनके लिए करना है। बस इससे ज्यादा क्या बोलूं यार, फिर बोलूंगा फिर बोलते हैं मैं बोलूंगा तो बोलेंगे ये तो जो गिर गए आ गए उनके सब हम एक है। अब वो भूल जाओ, मगर अब काम के पीछे लगना है और काम होगा, तुम्हारा भी सपोर्ट होना। तो तुम्हारी पादरी टूट रही ना तो तुम भी एग्री हो जाओ, टूटने का पादरी बनाने रोड। सही है। हाँ, और जो एड़े चाले करेंगे ना, कुछ लोग एड़े चाले करके अच्छा नहीं हो रहा, बुरा नहीं हो रहा, पूरे गांव का काम होता नहीं, कटर का काम बताते बोल साहब के भाई ये कटर का काम क्या बता रहा है। 100% तो कोई मंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ काम रह जाता होता आज का कल, मगर होने होना। बस मैं इतने बोलता और बात को गलत करता। देखो किसके ऊपर चिकन उतारना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो खुदा है। हम सिर्फ डरते अल्लाह से। किससे डरते हैं? ऊपर अल्लाह, नीचे माँ से डरने होना, क्योंकि जन्नत दो का फैसला कर दी हमारा। चलो मैं मेरे 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। आगे मुझको बोलना है, बोलने के